आज हम डिटेल में देखेंगे कि 50 लाख की तनख्वाह पे कितना टैक्स बनता है भारत में, दोनों रिजीम में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड रिजीम की। वैसे तो ओल्ड रिजीम हटने ही वाला है, मतलब 80% लोग न्यू रिजीम पे ही शिफ्ट हो चुके हैं और उसमें टैक्स कम भी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अपन देखते हैं आगे। हम दोनों रिजीम के कैलकुलेशन साइड बाय साइड करेंगे, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख ली है 50 लाख की सैलरी दोनों रिजीम में, ओल्ड और न्यू। ग्रोस सैलरी के बाद आते हैं एग्जाम्पशंस। सबसे पहला एग्जाम्पशन है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ओल्ड रिजिम में हम 3 लाख रुपए का एचआरए एज्यूम करके चलते हैं, और जो हाउस रेंट अलाउंस है वो पूरी तरह एग्जाम्प्ट है, 3 लाख रुपए ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में एचआरए का कोई एग्जाम्पशन नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पशन है एलटीए, लीव ट्रेवल अलाउंस। ये भी ओल्ड रिजिम में पूरी तरह एग्जाम्प्ट होता है और न्यू रिजिम में इसका कोई जिक्र नहीं किया, मतलब न्यू रिजिम में एग्जाम्प्ट नहीं। तो ओल्ड रिजिम की सैलरी में से हम लीव ट्रेवल अलाउंस जो है माइनस कर देंगे 40,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। तो ओल्ड रिजीम में आपको मिलता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, उस पर कोई बात नहीं कि सीधा 50,000 माइनस। और न्यू रिजीम में है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब बात करते हैं दूसरे डिडक्शन की, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसमें कवर होता है जो भी आप LIC करते हैं या SIP करते हैं, टैक्स सेवर SIP प्लान्स लेते हैं, या आप कहीं PF का कंट्रीब्यूशन करते हैं, या प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं लोन का, तो वो सब पैसा जो है 80C सेक्शन के अंदर एग्जाम्प्ट होता है। मैक्सिमम 1.5 लाख ये ओल्ड रिजीम में ही अलाउ, यानी कि आपको ओल्ड रिजीम की सैलरी में से 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, और न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन में नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। इसके बाद अगला डिडक्शन है सेक्शन 80CCD1B। इसमें जो है आप नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय जिस जो सैलरीड पर्सन है वो खुद कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है, और ये भी ओल्ड रिजीम में ही अलाउड है, न्यू रिजीम में इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। अगला डिडक्शन है 80CCD2। इसमें अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। इसमें 2 लाख तक का एग्जाम्पशन रहता है। अगला डिडक्शन है सेक्शन 80D। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास कोई है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पेमेंट करते हो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 75,000, और ये ओल्ड रिजीम में ही मिलता है, न्यू रिजीम में इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके बाद अगला डिडक्शन है सेक्शन 24B, होम लोन इंटरेस्ट। अगर आप जो आपका होम लोन EMI जाती होगी उस पर जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट आप कर दें, उस अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसमें हमने लिया है 2 लाख रुपए का, और ये ओल्ड रिजीम में ही मिलता है, न्यू रिजीम में इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो बेसिक सैलरी यानी कि 50 लाख में से हम पहले माइनस कर लेंगे एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस माइनस करने के बाद जो सैलरी बचती है ओल्ड रिजीम में आता है 40,60,000 की, और न्यू रिजीम में पूरी 50 लाख। इसमें कोई एग्जाम्पशन अलाउड नहीं था। अब जो बची हुई सैलरी है उसमें से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं, तो नेट टैक्सेबल सैलरीज आती है। तो ये सारे डिडक्शंस माइनस करने के बाद ओल्ड रिजिम में बनता है 39,35,000, और न्यू रिजिम में बनता है 47,25,000। तो ये आ गई हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी। अब हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ओल्ड रिजिम का कर लेते हैं। 0 से 2.5 लाख के इनकम पे लगता है 0 टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम पे लगता है 5% टैक्स। 5 लाख से 10 लाख के इनकम पे लगता है 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर की बची हुई इनकम पे लगता है 30% टैक्स। तो इससे हम अगर ये कैलकुलेट कर ले, तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल बेस टैक्स बनता है वो है 9,93,000, 9,93,000 ओल्ड रिजीम। अब इस पे लगता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो टैक्स हमने निकाला है 9,93,000, इस पे 4% यानी कि 39,720 रुपये। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आता है फाइनल टैक्स पेएबल 10,32,720 रुपये। अब न्यू रिजीम में कैलकुलेट करते हैं। न्यू रिजीम के स्लैब्स कुछ इस प्रकार है। 0 से 4 लाख की इनकम पर 0 टैक्स। 4 लाख से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स। 8 लाख से 12 लाख की इनकम तक पर 10% टैक्स। 12 लाख से 16 लाख की इनकम पर 15% टैक्स। 16 लाख से 20 लाख की इनकम पर 20% टैक्स। 20 लाख से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स, और 24 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है न्यू रिजीम में। अब क्या है, इसमें टैक्स को थोड़ा ऐसा स्लैब को थोड़ा बढ़ा दिए हैं, इससे जो है ओवरऑल टैक्स पे कम इम्पेक्ट पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद न्यू रिजीम में जो टैक्स बनता है वो है 9,97,500 रुपये। अब बेस टैक्स पर हम लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, जो कि बनता है 39,900 रुपये। बेस टैक्स और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को जोड़कर टोटल टैक्स पेएबल बनता है 10,37,400 रुपये। अब अगर आप देखें तो नेट टैक्सेबल इनकम में और फाइनल टैक्स पेएबल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ओल्ड रिजीम में टैक्सेबल सैलरी आ रही थी 39,35,000 की, और न्यू रिजीम में आ रही थी 47,25,000 की। अराउंड 8 लाख का डिफरेंस है दोस्तों। और फाइनल टैक्स पेएबल में कितना अंतर है, मात्र 4,680 रुपये का।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि न्यू रिजिम बेस्ट है, अगर आपके पास इतने सारे डिडक्शंस नहीं है तो। अगर आपके पास इतने सारे डिडक्शंस है या आपका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि आपको डिडक्शंस मिल रहे हैं और ओल्ड रिजिम में बेनिफिट हो रहा है, तो वही वो अच्छी है, नहीं तो न्यू रिजिम इज़ बेटर टुडे। तो ये रहा डिटेल्ड कैलकुलेशन वीडियो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।